मैं असल में आज ही नहीं सुन रहा मोदी जी को, पिछले 9 साल से सुन रहा हूँ मोदी जी को। ठीक है, मोदी जी जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं। जैसे कि अभी कहा कि सेमीफाइनल जीत गए हैं, फाइनल जीतेंगे, तो ये निश्चित है फाइनल जीतेंगे, 2024 जीतेंगे। ये गठबंधन की गांठें कब खुल जाएंगी, कब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं पता। एक घाट पर अगर गधा घोड़ा कुत्ता सब पानी पी रहे हो ना, तो समझ लो दूसरे घाट पे बब्बर शेर है। मोदी बब्बर शेर। हाँ, मोदी बब्बर शेर है। और उससे भी बड़ी उपाधि कोई होती है तो उससे बड़ी मोदी जी हैं। और मोदी जी आज भारत के लीडर नहीं है, वर्ल्ड लीडर हैं। कि पिछले 65 साल से बीजेपी से डरा कर रखा हुआ था मुसलमानों को कि मुसलमान बीजेपी आएगी तो मुसलमान को खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मार देगी। कितने मुसलमानों को मार दिया, कितने मुसलमानों का कत्ल कर दिया बीजेपी ने। पिछले 65 साल के अंदर 1947 से लेकर और 2014 तक 8186 राइटें हिंदू मुस्लिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों की जीत के बाद दिल्ली की जनता और देश की जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीफाइनल तो आपने जिता दिया, अब फाइनल की बारी है। जनता मोदी को फाइनल में जिताएगी या फिर फाइनल में महागठबंधन अब की बार मोदी को गद्दी से उतारेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवाब कुरैशी। नवाब, क्या कहेंगे? आपने मोदी जी को सुना, यहाँ पर आप लोग आए, क्या लगा? मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी पर विश्वास किया, लेकिन आपकी गारंटी चाहिए 24 में गद्दी पर बिठाएंगे मोदी को। 24 में यह लग रहा है कि गठबंधन मोदी को हटा देंगे। मैं असल में आज ही नहीं सुन रहा मोदी जी को, पिछले 9 साल से सुन रहा हूँ मोदी जी को। ठीक है, मोदी जी जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं। जैसे कि अभी कहा कि सेमीफाइनल जीत गए हैं, फाइनल जीतेंगे, तो ये निश्चित है फाइनल जीतेंगे, 2024 जीतेंगे। ये गठबंधन की गांठें कब खुल जाएंगी, कब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? राहुल गांधी पर विश्वास नहीं हो पाया, प्रियंका दीदी पर विश्वास नहीं हो पाया। 3 राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया। कहा तो ये जा रहा था कि मध्य प्रदेश भी हारेंगे भाजपा, छत्तीसगढ़ भी हारेगी, राजस्थान गहलोत फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन ये हो क्या गया? ये मोदी जी का खेला है और खेला हो गया क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर देख तो लिया भारत की जनता ने कि कांग्रेस ने क्या करा है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करा है। देश को आबाद जो किया है वो इस 9 साल के अंदर देश आबाद हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्या नजर आ गया 9 साल के अंदर? 60 साल में कांग्रेस ने कहा हमने देश को पूरी तरक्की पर बिठाया, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश ही बेचते जा रहे हैं। तो आपको क्या नजर आ गया? बहुत कुछ करा है इन कांग्रेसियों ने, बहुत कुछ करा है। कॉमनवेल्थ घोटाला करा है, इंस्पेक्टर 2G घोटाला करा है, कोयला घोटाला करा है, अब्दुल करीम तेलगी घोटाला करा है। इन्होंने ये करा है और मोदी जी ने और मोदी जी की पूरी कैबिनेट ने काम करा है। काम कर रही है तो 3 स्टेटों के अंदर देश की जनता फिर दोबारा से उनको बिठा रही है। 2024 के अंदर भी जनता जागरूक हो चुकी है, इन बहरूपियों को समझ चुकी है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा क्या नजर आ गया आपको भारतीय जनता पार्टी में? ऐसा क्या काम नजर आ गया मोदी जी का जो आपको युवा नेता राहुल गांधी में नजर नहीं आता, जो आपको प्रियंका दीदी में नजर नहीं आता, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में नजर नहीं आता? असल में आप उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो, शायद मुझे लग रहा है राहुल के ही आदमी हो आप, कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हो जो बेवकूफ आलू से सोना बना देता है, आटा लीटर के भाव बिकवा देता है, खेतों में टाइल लगवा देता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तुम? देश का खाना खराब तो पहले कर चुके हैं, देश को बचा लो। मैं देश की जनता से फिर अपील कर रहा हूं कि देश को बचा लो 2024 के अंदर इन बहरूपियों से। अरे रहनुमा है वो मुसलमानों के, मुस्लिम समुदाय का अगर रहनुमा कोई है तो कांग्रेस पार्टी है कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं मानते? कांग्रेस ने अगर भला किया तो मुसलमानों का भला किया? नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने एक काम जरूर करा है कि पिछले 65 साल से बीजेपी से डरा कर रखा हुआ था मुसलमानों को कि मुसलमान बीजेपी आएगी तो मुसलमान को खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मार देगी। कितने मुसलमानों को मार दिया, कितने मुसलमानों का कत्ल कर दिया बीजेपी ने। पिछले 65 साल के अंदर 1947 से लेकर और 2014 तक 8186 राइटें हिंदू मुस्लिम। वो किसकी सरकार में थे? कांग्रेस की सरकार में थे। 1947 के अंदर
एक इस भारत प्यारे भारत देश के इन कांग्रेसियों ने सत्ता के लालच में एक पाकिस्तान बनवा दिया था। लाखों हिंदू मुस्लिम मरवा दिए थे इन्होंने अपने सत्ता के चक्कर में 1947 के अंदर देश को जब टुकड़े कराए थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम इसलिए गद्दी पर बैठ जाती है। 84 के अंदर जो मेरे सिख भाइयों की हत्या हुई थी, 20,000 सिख भाइयों को मार दिया था, बीजेपी की सरकार थी क्या? बीजेपी की सरकार थी क्या बताइए? और क्या नाम है इसका, मुरादाबाद के अंदर ईद 20 से 25 साल पहले मुरादाबाद के अंदर ईद की नमाज के टाइम के अंदर मस्जिद के अंदर सुअर घुसेड़ दिया जाता है। क्या वो कांग्रेस सरकार थी क्या? वो बीजेपी सरकार थी क्या? ये जितने भी जंगे और जितने भी ये दंगे हुए हैं देश के अंदर, ये सब कांग्रेस की देन है। और हिंदू मुस्लिम जो देश के अंदर फैला रही है वो बीजेपी नहीं, कांग्रेस फैला रही है। बीजेपी सेकुलर पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वासों की बात करते हैं। आपको पूरी तरीके से विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी पर? बिल्कुल पूरी, मेरे को नहीं, मेरे पूरे मुसलमानों को, मेरी कौम को भरोसा है अब नरेंद्र मोदी के ऊपर। राहुल गांधी पर क्यों नहीं हो पा रहा भरोसा? ममता दीदी पर क्यों नहीं हो पा रहा? नीतीश कुमार पर क्यों नहीं हो पा रहा? अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं हो पा रहा भरोसा? ये सारे चोर हैं और ये चोर हैं और ये सारे डकैत हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हो आप। अरविंद केजरीवाल के तीन मिनिस्टर जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह। वो तो कह रहे हैं मोदी जी डर गए इसलिए जेल भेज रहे हैं। मोदी जी डर गए? मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्यों नहीं पकड़ लिया सीबीआई ने, इनको क्यों नहीं पकड़ लिया, मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया? क्योंकि इनके ऊपर इनके जुर्म जो है सिद्ध हुए हैं, इसी वजह से जेल के अंदर है। कट्टर ईमानदार नेता है अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार नेता ही जेल जाने की तैयारी कर ले इस बार। क्या कहेंगे? कट्टर बेईमान है ये, इससे बड़ा कट्टर बेईमान है। सुनो, ये शुरू में आया, इसे लगा 7-8 सीटें आएंगी, बाई की 28 सीटें आए गलती से। मैं बीवी बच्चों को कसम खाता हूँ, ना समर्थन लूंगा ना दूंगा, लेकिन फिर ले लिया। ठीक है ना? फिर बोला मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, 4 कमरों का मिल रहा है, जब 14 का मिला तुरंत ले लिया। जब बोला ब्रांड वो जो एम्बेसडर गाड़ी है वो मिल रही थी, भाई ने कहा गाड़ी नहीं लूंगा मैं तो, अपनी वेगनर ठीक है, लेकिन जब रेंज रोवर मिली तुरंत ले ली। ठीक है ना? ये बोले भैया कोरोना काल में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो शीश महल 153 करोड़ रुपए जो खड़ा है वो किसके उसमें खड़ा है? ठीक है ना? जाफराबाद में दंगे इनके लोग करते हैं, इनके विधायक करते हैं, इनके पार्षद करते हैं। ठीक है ना? दिल्ली में एक राहुल राजपूत मारा गया, किसने मारा गया? इसके कारण मारा गया। इसके क्षेत्र में ये बात करते और डरने की बात करते मोदी जी की। मोदी जी नहीं डर रहे, ये लोग डर रहे। अगर डरे ना होते तो जाके कांग्रेस के घोंसले में नहीं बैठते, उसी के विरोध में बनाई थी इन्होंने पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी उनके विरोध, कांग्रेस के विरोध में बनाई थी। और जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी है गठबंधन गठबंधन है 28 के 28, सारे के सारे किसके विरोध में बने थे? कांग्रेस के विरोध में। भाजपा जी नहीं थी उस समय इनके विरोध में। जिनसे कभी विचार नहीं मिले, जिनसे कभी सिद्धांत नहीं मिले, वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं ना मोदी को हटाएंगे और सब बाद में देखा जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मोदी को हटाने कैसा ना, एक घाट पर अगर गधा घोड़ा कुत्ता सब पानी पी रहे हो ना, तो समझ लो दूसरे घाट पे बब्बर शेर है। मोदी बब्बर शेर? हाँ, मोदी बब्बर शेर है। और उससे भी बड़ी उपाधि कोई होती है तो उससे बड़ी मोदी जी हैं। और मोदी जी आज भारत के लीडर नहीं है, वर्ल्ड लीडर हैं। ठीक है ना? 200 जो 20 देश है दुनिया के सबसे ताकतवर देश, वो आज उनके लीडरशिप कर रहे हैं। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है मोदी जी। और सुनो, इनके मोदी जी को हटा दो 24 में, राहुल भैया को बिठा दो गद्दी पे। राहुल भैया की कोई शादी करा दो। और सुनो, वो जो पूनम पंडित बनी बन रही है वही कर ले, है ना? तो सुनो, एक है भैया है जिनकी भाभी नहीं है, बहन है, जीजा जी नहीं है, बुआ है, फूफा नहीं है, इनका खुद का गठबंधन है, किसका गठबंधन करेंगे ये लोग? हैं? और सुनो, यथा राजा तथा प्रजा होता था, पहले जैसा राजा था वैसी प्रजा, अब प्रजा देश की जागरूक हो चुकी है। और सुनिए, वो लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, कहां से जोड़ा भारत? जब भारत जोड़ो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नहीं जोड़ा भारत, जोड़ा हाफ स्लीव टी शर्ट में राहुल भैया टक करते हुए। अरे भैया आप जो ना चरस की चिलम मारने के बाद ना, हमारे यहाँ कुछ बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं, बर्फ के पानी में नहाते हैं। ठीक है ना? नशेड़ी 1 नंबर का। और सुनो, सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा करते, मोदी जी ने जोड़ा। और ये मोहब्बत की बात करते हैं, भाई में तो प्रेम है नहीं, पति और पति में प्रेम है नहीं, और ये मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मैं बोला मोहब्बत की दुकान तो खोल ली, लेकिन मोहब्बत लाओगे कहां से? इनके बड़े तो नफरत करते मर गए, दादी मर के अंधेरे में, पोते का नाम रख गई रोशनी। पोते का
रोशनी। रोशनी। सर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, एक शेर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लियाकत अली। लियाकत अली, इधर आइए। मतलब नहीं है, कांग्रेस ने उसने पूरा डुबा दिया। आज हम देख रहे कि क्यों पास हो रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं हम। पूरे हिंदुस्तान जीत के आ रहे हैं हम। कुछ तो कमी होती तो हार जाते हैं हम। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी तो जीत रहे हैं हम। क्या है मोदी जी के अंदर ऐसा? मोदी जी के अंदर ऐसा कुछ है जो मोदी मैजिक नहीं है। मोदी एक गरीबों का मसीहा है। मसीहा। मसीहा। क्या कहेंगी बहन जी? कह रहे मसीहा मोदी है मसीहा, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या वो भारत जोड़ो निकालेंगे? उन्होंने जब जोड़ने का काम कभी किया ही नहीं, हमेशा तोड़ने का काम किया। हम बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत होना ही है और होती ही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाइयों को बहुत दिनों इन्होंने मूर्ख बनाया और हिंदू मुस्लिम में बांटा। अब हम लोग समझदार हो गए हैं, सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, सब जान गए हैं कि ये अपनी रोटी सेकने के लिए हम लोगों को आपस में बांट रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और एक बनकर रहेंगे और अपने भारत के गौरव को ऊपर ही उठाएंगे। जैसे हमारे मोदी जैसे लाल पैदा हुए, ऐसे और भी लाल पैदा होंगे भारतीय। क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल मोदी जी देखो 24 में 101 का तिलक करके हम लोग बिठा रहेंगे, फिर से गद्दी पे बिठा रहेंगे। और नोटबंदी पे जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष रोना रोता है, वही उसी नोटबंदी से कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ गई और पाकिस्तान कटोरा लेने पे मजबूर हो गया। आज वही नोटबंदी है और जीएसटी पे विपक्ष रोना रोता है और उसी जीएसटी की बदौलत आज हमारा देश 11वें नंबर से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है जीएसटी की बदौलत। कितना गारंटी दे रहे हैं मोदी को लाएंगे? बिल्कुल देखो 22 जनवरी को वहाँ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ वहीं पे 24 पे 101 सीटों का राज तिलक भी करेंगे। राज तिलक भी करेंगे। राज तिलक की करो कर तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी। और सुनिए, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। और सुनिए, भगवा में भारत केवल एक बात नहीं, सर्वभौमत्व सुखिना की बात करता है। और हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की बात करता है और सबके सुख सब जियो और जीनोदी की बात करता है। इन 24 में गारंटी दे रही है मोदी आएंगे? बिल्कुल गारंटी। जिस तरह मतलब जिस तरह मैं जिस तरह चाहूंगा कि जिस तरह लहसन अलग अलग होता है, जिस तरह लहसन अलग अलग होता है, गांठ एक होती है, तो उसी तरह हमारी गांठ नरेंद्र मोदी है। चलिए, जनता की अपनी राय है। हालांकि 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का अभिवादन किया और उसके बाद देश की जनता क्या बोल रही है 24 की गारंटी को लेकर। आपने भी जनता की राय सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।